आपके शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जो कि मैंने कई बार बताया है, इसको समझ लीजिए फिर से। शरीर में 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, कुल 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से कुल बनेगी कितना, 46 ना। इसमें से जो 22 जोड़ा होता है और जो लास्ट में 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, ये जो 22 जोड़े होते हैं ये आपका पूरा शरीर बनाते हैं। ये 22 जोड़े ध्यान से समझिएगा, आपका पूरा स्ट्रक्चर लड़के का और लड़की का सेम ही होता है, और वो से हाथ पैर नाखून बाल ये सब सेम ही होता है, लड़के का भी लड़की का भी, और ये 22 जोड़े बनाते हैं, ठीक है। ये जो 23वां जोड़ा है यही दोनों में अलग होता है। लड़के में ये 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स और वाई होता है, जो कि आप पढ़ के आए हो, और लड़कियों में एक्स एक्स होता है। ये 23वां जोड़ा ही निर्धारित करेगा कि अगला बच्चा, मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है। अर्थात 23वां जोड़ा ही लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, अर्थात 23वां जोड़ा ही जननांग के लिए जिम्मेदार है कि इस बॉडी में जो बॉडी बन रही है, शरीर मां के गर्भ के अंदर जो बॉडी तैयार हो रही है वो मेल होगी कि फीमेल होगी, उसके लिए ये वाला जोड़ा जिम्मेदार है। अगर इस यक्ष का मेल इस वाई से हो गया तो लड़का पैदा होगा, लेकिन अगर इस यक्ष का मेल यक्ष से हुआ तो लड़की पैदा होगी। मतलब ये है कि लड़का पैदा हो या लड़की पैदा हो उसके लिए जिम्मेदार पुरुष होता है, ना कि महिला होती है। लेकिन फिर लड़कियों को ये समाज अपना पहले इतना जानता नहीं था, पैदा मां के गर्भ से हो रही थी, अपने बेटे को सासू बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो अपनी बहू को बोल देती थी और सारी जिम्मेदारी उसी पे बोल लगा देती थी कि तुम्हारी वजह से तुम ही हो ऐसी जो आई हो, और यहाँ बेटी पे बेटी बेटी पे बेटी लाइन लगाई हो, लड़के का नंबर नहीं लगेगा। तो ये इसको चेंज करवाया जा सकता, चेंज नहीं करवाया जा सकता, आज तक इतना विज्ञान आगे नहीं बढ़ा, लेकिन बच्चा तैयार होने लगे उसके 1-2 हफ्ते में, 1-2 महीने के अंदर भ्रूण चेक करके मारा जाता है। अगर पता चले, जैसे जो लोग मारते हैं गर्भ में बच्चों को मारते हैं, वो लिंग चेक कर लेते हैं, अच्छा लड़की है मार डालता है, मुझे लड़की नहीं चाहिए, मार देंगे उसकी हड्डी सड्डी जो भी थोड़ी थोड़ी बनी होगी सबको काट के शरीर से लेजर से मारते हैं, काट के निकाल देते हैं, तो गर्भ नली से बाहर आ जाता है। फिर से 9 महीने बाद फिर प्रेग्नेंट हुई महिला, फिर चेक किए, अच्छा लड़का है, तो कहेंगे। ये बहुत गंदी चीज है। अपने यहाँ तो अभी रोक लगी है, हमारे दो चल रहा है। चीन में जो था, जो कि मैंने ये कहानी आपको बता रखी है, आज से लगभग 20-25 साल पहले रोक लगी थी कि हम, चीन में जनसंख्या जानते हो कि विश्व में सबसे ज्यादा है, तो चीन में ये रोक लगी थी कि आपके एक ही बच्चा होगा, चाहे लड़का पैदा कर लीजिए चाहे लड़की पैदा कर लीजिए, दूसरा बच्चा कोई नहीं पैदा करेगा। और चीन का सरकार बड़ी सख्त है, वो जो बोलेगी करना पड़ेगा। अगर सरकार की, जैसे यहाँ तो आप मोदी को, योगी को, राहुल गांधी को, अखिलेश को, किसी को आप कुछ भी बोलो, गरिया दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, अरे सब सारे चोर हैं, ये है, ऐसे लोग बोल देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत तो चीन में बोल के देखो, उठा के जेल में डाल देंगे, अब कब जमाना होगा पता नहीं चलेगा। चीन में बहुत सख्ती है, वहां का पत्रकार भी खुल के नहीं बोल सकता, वहां का आम जनता भी खुल के नहीं बोल सकती। और यहाँ क्या है, यहाँ चाहे जिसको गरिया दो, चाहे जो बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब चीन में जब ये कानून लागू हुआ कि आपके एक ही बच्चा होगा, तो सख्ती से लागू हुआ। अब क्या हुआ, सरकार ने तो लागू कर दिया कि एक ही बच्चा होगा, और सब चाहते हैं कि लड़का पैदा हो, सब चाहते हैं। देखो, कोई बोले या ना बोले, मन की सबके मानसिकता यही होती है कि एक लड़का हो जाए, लड़की हो जाए ठीक है, लेकिन एक लड़का भी हो जाए, क्योंकि हमारा घर कौन संभालेगा, सबके मन में बात रहती है, कोई मानो या ना मानो। तो चीन में भी सबके मन में था। अब चीन की टेक्नोलॉजी अपने से यहाँ से अच्छी है, ये तो जानते हो, वहां टेक्नोलॉजी अच्छी है। वहां जब महिला गर्भ होती थी तो ले जाकर भ्रूण चेक करवाते थे, और पता चला कि लड़की है तो लोग चुपके से, मतलब कि मार देते थे, लड़की को मार देते थे, एबॉर्शन करवा देते चुपके से, लड़की मर जाती थी। अब फिर प्रेग्नेंट हुई, चेक करो लड़का है, ठीक है पैदा होने दो। अब क्या हुआ, 20-25 साल बाद क्या हुआ कि चीन में अचानक से लड़कों की संख्या सबने ये भी लगभग कर लिया, तो सबके यहाँ लड़के 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 लड़के। अब लड़के ढेर सारा पैदा करके करो क्या, सदियां कहाँ करोगे, लड़की कहाँ, लड़के से करोगे सर, नहीं ना। अब लड़की ढूंढने लगे, लड़की मिल ही नहीं गई भाई। अगर 20-25 साल कोई पहले पैदा हुआ है, 25 साल
उस समय लड़के ही सब पैदा हो रहे थे, तो आज लड़की कहाँ मिलेगी? लड़की नहीं मिल रही थी ना। तो क्या हुआ चीन में जगह जगह पर पता किया कि कहाँ लड़कियां ज्यादा है, मतलब जैसे जो लोग बहुत समझदार थे, जिनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा थी, तो वो लड़के पैदा कर लिए। लेकिन जो ज्यादा गरीब थे, जो टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करता, उनकी लड़कियां पैदा हो रही थी। ये लोग पता करने लगे कहाँ लड़कियां हैं, पता किए उस क्षेत्र में लड़कियां ज्यादा, उस क्षेत्र में। तो ये लोग गाड़ी लेकर निकलते रात में या शाम को, और गाड़ी लेकर खड़े रहते, कोई लड़की अकेले दिखी दौड़ के जाते। वैसे भी चीन करके छोटी छोटी एक हाथ से उठा के लेकर भाग सकते हो जाते, मुंह दबाते, उठा के लाते, गाड़ी में भरे, बेहोश वाला इंजेक्शन लगाया, फिर वो दवा आती है क्लोरोफॉर्म सुंघाया, उसके बाद सो गई, वो लेकर चले गए। कुछ नहीं करना है, बेचना नहीं है, बलात्कार नहीं करना, कुछ नहीं करना, शादी करने के लिए लाए थे भी, कुछ नहीं, तुमसे शादी, ये घर है मेरा, शादी करने के लिए आया है। शादी कर, लड़कियों का अपहरण होता है शादी करने के लिए। ये स्थिति है। तो सोचो अगर भारत में ये स्थिति हो जाए तो लड़के चारों तरफ अपराध हो जाए और लड़कियों का पता ही नहीं है, तब लड़का लड़के से शादी करेगा नहीं ना, अभी ना शादी किए रह भी नहीं पाएगा, तो क्या करेगा? ढूंढेगा। तो वैसे बाइक लेकर निकलोगे आप लोग कहीं कोई लड़की दिखे, क्लोरोफॉर्म भी लेकर पहुंचोगे, पीछे लगाओगे, बैठोगे, पीछे बैठाओगे, बांधोगे, कपड़ा से लेकर भागो, मम्मी को बताओगे बहू लाया हो उठ के तो लड़कियां एक जिस हिसाब से अपने समाज में लड़कियां खत्म हो रही हैं, उस हिसाब से एक समय ऐसा आएगा कि लड़कियां ही नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसलिए लड़के लड़की को बराबर समझो, लड़का पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो रहा, सबको सही अहमियत दोगे तो समाज में बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया 23वां जोड़ा लड़की बनाता है, लेकिन किसी भी देश में जो बच्चे पैदा होते हैं, उस बच्चे के पैदा होने में वहां की जलवायु बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। वहां की जलवायु, दो चीजें बहुत मायने रखते हैं कहीं पर बच्चे के पैदा होने में, वहां की जलवायु और वहां बच्चे ने क्या खाया है बचपन से। जैसे मैं बता रहा हूं, अगर आप गर्म क्षेत्रों में रहते हो और अगर आप ठंडे क्षेत्रों में रहते हो, सिंपल सा पहले उदाहरण बताता हूं, आप लोग बताओ, अगर दूध है, दूध को रख दिया जाए ऐसे, तो आप ये बताओ गर्मियों में जल्दी खराब होगा ठंडियों में? गर्मी में, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और वो उस दूध में काम करना शुरू कर, दूध खराब हो जाता है। लेकिन वही दूध जब आप फ्रिज में रख देते हो तो एकदम ठंडा कर देता है, बैक्टीरिया को एक्टिव नहीं होने देता, अतः दूध खराब नहीं होता। अर्थात ठंडी में बैक्टीरिया कम एक्टिव होते हैं, और जो हमारे शरीर में जो शुक्राणु है जो कि मेल में पाया जाता है, जिसे स्पर्म बोलते हैं, और जो अंडाणु है जो कि फीमेल में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया जैसा ही है। और ये गर्म मौसम में, गर्म क्षेत्रों में ज्यादा एक्टिव होता है, खास करके बहुत ज्यादा गर्म नहीं, 10 अंश से 30 अंश के बीच या 25 अंश के बीच ज्यादा एक्टिव होता है, और ठंडियों में कम एक्टिव होता है। तो ऐसे देश जहां ठंडी साल के 12 महीने बहुत ज्यादा पड़ती है, वहां पर ये हमारे जो मेल में शुक्राणु बनते हैं, फीमेल जो अंडाणु बनते हैं, जिनके निषेचन से बच्चे होते हैं, वो कम बनते हैं। कम बनने का मतलब देरी से बनते हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि भारत में कोई भी लड़की के अंदर मां बनने की क्षमता 11 से 12-13 साल की उम्र में आ जाती है। इसके एक्सेप्शन भी मिले हैं कि मतलब और पहले भी मां बनने की क्षमता आ जाती है। 9 साल की उम्र में भी केरल में एक लड़की थी, 9 साल की थी। 9 साल की लड़की मतलब किस क्लास में होगी? कक्षा 4 या 5 में प्रेग्नेंट हुई थी। तो 9 साल की उम्र में भी लड़कियों में कहीं कहीं प्रेग्नेंट होने की क्षमता आ जाती है, नहीं तो जनरली भारत में 11 से 13 साल की उम्र में मां बनने की क्षमता आ जाती है। मतलब कि कक्षा 6-7 की लड़कियां मां बनने की क्षमता रखती है, और उसी समय 12 से 14-15 साल के लड़के में भी बाप बनने की क्षमता आ जाती है। मतलब माँ बाप बनने की क्षमता का मतलब ये है कि अंडाणु और शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं, और ये अगर सही जगह पर पहुंच जाए तो निषेचन की प्रक्रिया शुरू कर लेंगे और बच्चे बन जाएंगे। ठीक है, तो अपने यहाँ की बात है, अपने यहाँ 10 से 14 साल, 13 साल, 10 से 14 साल के बीच में लड़के और लड़की में माँ बाप बनने की क्षमता आ जाती है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म क्षेत्र है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, इधर आ जाओ, ये वाला क्षेत्र कनाडा, ये रूस जो है ठंडा क्षेत्र है, बहुत ठंडी पड़ती है, साल के 12 महीने ठंडी पड़ती है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जननांग, मतलब वहां के लोगों के जननांग देरी से विकसित होते हैं, अंडाणु शुक्राणु देरी से बनते हैं। तो वहां पर
बनने की क्षमता, बाप बनने की क्षमता देरी से आती है। अब देरी से क्षमता आती है तो देरी से वो लोग माँ बाप बनते हैं। जैसे अपने यहाँ मैंने बताया 10-11 साल में, तो वहां लगभग 20 से 22 साल 21 साल की उम्र में माँ बाप बनने की क्षमता विकसित होना शुरू होती है। सबसे पहले भी मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा। जब इतनी उम्र के बाद क्षमता आएगी, सिंपल सी बात, उसके बाद उनके अंदर बाप बनने की, माँ बनने की क्षमता आएगी, तो टाइम लग जाएगा ना बच्चे पैदा करने में। तो यही वजह है कि उन क्षेत्रों में बच्चे कम पैदा होते हैं। इतना बड़ा सा रूस का देश है, वहां ना बच्चे बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम है। वहां पर जो महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं उनको पुरस्कार दिया जाता है। शायद 12 बच्चे पे है पुरस्कार, कोई बहुत अच्छा पुरस्कार है, बहुत पैसा देते हैं। तो अपने यहाँ क्या है, जिनके कम बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। रूस में क्या है, ज्यादा पैदा करो भाई, तुमको इनाम मिलेगा, ठीक है। तो रूस में ज्यादा बच्चे का पैदा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां बच्चे देरी से पैदा होते हैं। ठंडे प्रदेशों में बच्चे कम पैदा होते हैं, पहला। दूसरी बात, पहला मैंने क्या बताया कि लैंगिक लक्षणों के लिए एक तो जिम्मेदार कौन हुआ, तापमान। वहां के तापमान ठंडा है तो देरी से आते हैं, गर्म तापमान में जल्दी आ जाते हैं। दूसरा होता है कि बच्चे ने बचपन में क्या खाया है। अगर बच्चा सिंपल जीवन जी रहा है, ऐसे ही दाल रोटी खा रहा है, दही खा रहा है, मतलब सिंपल जितना जरूरी है उस शरीर के लिए उतना ही खा रहा है, पढ़ रहा है, तो उसका दिमाग भटकेगा नहीं इधर उधर, और वो अच्छे से अपने लक्ष्य पे डटा रहेगा और अच्छे से अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाएगा, अगर सही डायरेक्शन में उसको सही दिशा निर्देश मिल गया। लेकिन जिन बच्चों को बचपन में बहुत ज्यादा चर्बी चीजें खिलाई, बच्चा पैदा हुआ है, अभी खाने लायक शुरू हुआ नहीं था, तब तक आपने रोज उसका अंडा खिला रहे हो, उसको रोज अंडा खिला रहे हो, रोज घी खिला रहे हो, इतनी चर्बी खिला रहे हो, शरीर में जब वो चर्बी बढ़ेगी ना, जवानी के लक्षण जो 10 साल में आ रहे थे वो 8-9 साल में आ जाएंगे। इसको बोलते हैं बच्चे समय से पहले जवान हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान देता है आपका भोजपुरी वाला गाना। वो बच्चे जब ये भोजपुरी गाना सुनते हैं, अंदर की एनर्जी उफान मारने लगती है, फिर वो फोन करते हैं कि मैं यहाँ तालाब पे पहुंच गया, तुम आई नहीं है अभी। ये जो अंदर की एनर्जी है ना, ये गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है। अगर इसी एनर्जी को सही दिशा मिल जाए, यही बच्चे 10 कक्षा 9, 10, 11, 12 में इसी समय बच्चे बिगड़ते हैं, सबसे ज्यादा इसी समय बिगड़ते हैं। तो अगर सही डायरेक्शन मिल जाए, तो यही एनर्जी पढ़ाई में लग जाए, तो बच्चे बहुत आगे भी निकल जाए। तो ये जरूरी है, माँ बाप के लिए भी जरूरी है कि बच्चे को बहुत ज्यादा चर्बी वाले खाना ना खिलाए। नहीं तो जरूरत ज्यादा जब चर्बी चढ़ेगी तो फालतू का काम उनको सोचे। समझ में? तो 2 चीजों पर डिपेंड करता है, बच्चे लैंगिक लक्षण 2 चीजों पर डिपेंड करता है कि बच्चे ने बचपन में क्या खाया है, और दूसरा बच्चा कहाँ पैदा हो रहा है, गर्म तापमान है कि ठंडा तापमान। ओके अमित सर, आप ये बताइए कि बच्चों को बहुत ज्यादा घी, अंडा, मछली, मुर्गा खिलाना चाहिए? नहीं खिलाना चाहिए। कितनी उम्र के बाद खिलाना चाहिए? 12 साल के बाद। 12 साल के बाद तो तैयार हो रहा है। हाँ। और पहले इतनी देर में क्या समझाया कि बचपन में चीजें कम खिलानी चाहिए। कब खिलानी चाहिए? 18 साल बाद, 20 साल बाद, जब उसकी शादी हो जाए खिलाओ भाई, ठीक है। तो उस एनर्जी का उपयोग भी कर ले वो, ठीक है। पहले वो एनर्जी बनवा के आप क्या कर लोगे, समाज का नुकसान ही करोगे ना, ठीक है। 10 से 15-16 साल की उम्र तक बच्चे बर्बाद होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हाई स्कूल के लड़के और लड़की को बहकाना सबसे आसान होता है, ठीक है। अगर कोई ये चीज जानता है तो वो इसका दुरुपयोग कर लेता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को इसकी शिक्षा सही समय पे दे दे, तो वो बच्चे समझ जाते हैं, ठीक। हाँ, तो समझ में क्या किया? तो अभी समझ में आया अमित? ठीक है। तापमान निर्भर करता है। अच्छा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या तापमान और खान पीन आपके दिमाग पर प्रभाव डालता है? खान पीन अच्छा है, तापमान अच्छा है, तो दिमाग ज्यादा तेज होगा। दिमाग और ज्यादा विकसित होगा। खान पीन अच्छा नहीं है और तापमान बहुत गर्म है, दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा। मानते हो? मानते हो? एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़े हो? खान पीन कुछ नहीं पढ़े होगे, रोड के किनारे बैठ के पढ़ते थे,
जिनके घर पे भी पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, उनका खान पीन अच्छा रहा होगा। दिमाग देखो, कोई बन पाया उनके जैसा? मिसाइल मैन के नाम जाने जाते हैं। तो खान पीन का, तापमान का दिमाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिमाग पर प्रभाव आपकी मेहनत से पड़ता है। जितना मेहनत करोगे, सही दिशा में उसको लगाओगे तो सफल हो जाओगे, बहुत आगे जाओगे। दिमाग को इधर उधर भटकाते रहो, भटकोगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको याद रखो। ये क्वेश्चन ये लड़का जियोग्राफी क्लास में मुझसे बहस कर लिया था, नहीं सर जी पढ़ता है, मैं उसको समझाते रह गया लेकिन माना नहीं। लेकिन कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बहुत जिद्दी होते हैं, नहीं मेरा ही सही है, मेरा झंडा ऊंचा रहेगा, बस रहो भाई अपना, तुम्हारा झंडा ऊंचा कर घूमो, नहीं समझ तो बस समझो। इसको याद रखना, तापमान का, खान पीन का दिमाग पर प्रभाव नहीं पड़ता। दिमाग जैसा है आप उसको सही दिशा दोगे, बहुत आगे तक जाओगे। चलो आगे लिखो। लैंगिक लक्षण दो बातों पे निर्भर करते हैं। लैंगिक लक्षण दो बातों पे निर्भर करते हैं। कि बच्चे ने बचपन में वसा की मात्रा कितनी ली है, कितना लिया है। बच्चे ने बचपन में वसा की मात्रा कितना लिया है। बच्चे ने बचपन में वसा की मात्रा कितना लिया है। और बच्चा जहां पैदा हुआ है वहां की जलवायु कैसी है। बच्चा जहां पैदा हुआ है वहां की जलवायु कैसी है। ये दो बातों पे निर्भर करता है कि किसी भी बच्चे में लैंगिक लक्षण पहले आएंगे, देरी से आएंगे। मतलब बच्चे ने बचपन में क्या खाया है और बच्चा जहां पैदा हुआ है वहां की जलवायु कैसी है। ये दो बात निर्भर करते हैं कि बच्चा समय से पहले जवान होगा, कि समय पे जवान होगा, कि समय के बहुत बाद में जवान होगा। ठीक है। भारत में बच्चे कुछ समय से जवान हो जाते हैं, कुछ समय से पहले जवान हो जाते हैं, लेकिन रूस में समय के बहुत बाद में जवान होते हैं, 20-21 साल लग जाता है। ठीक है। आप लोग समय से ही जवान हुए हो ना। बचपन में अगर बहुत जो चर्बी खाया होगा उसके अंदर लैंगिक लक्षण जल्दी आ गए होंगे, मतलब कि 8-9 साल में ही आ गए होंगे। जो कम खाया होगा उसके 10-12 साल 15 साल में अगर आ रहे हैं लैंगिक लक्षण तो सिंपल है। ठीक है। अब आगे जो आपका टॉपिक है कि हम शकल बच्चे, पहले तो बच्चे का बनने की प्रक्रिया गर्भनली में कैसी होती है ये हम समझेंगे। उसके बाद जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं, हम शकल बच्चे कैसे पैदा होते हैं, क्लोनिंग कैसे की जाती है, सेम वैसा बच्चा हम कैसे पैदा करवा सकते हैं, ये सारे कंडीशन पढ़ेंगे आने वाले 3-4 क्लासों में। ठीक है। आज कुछ ना समझ बोलो, आज क्लास एक खत्म करते हैं। भारत में ऐसा देश है, मतलब वहाँ तापमान ज्यादा है? नहीं, और भी जगह ज्यादा है। भारत में ज्यादा है, चीन में भी वही लगभग तापमान लगभग मिल जाता है, इधर भी और भी देशों में मिल जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि और देश छोटे छोटे हैं, भारत एक बड़ा देश है। और भारत में पहले से ही यहाँ पर बाल विवाह होता था। बच्चा 3-4 साल 5 साल का हुआ शादी कर दी, उसके बाद 3 साल बाद गौना आएगा। मान लो 6 साल के बच्चे की शादी की, 3 साल बाद गौना है, 9 साल की बच्ची पहुंच गई, 9 साल की बच्ची पहुंच गई, 10 साल में प्रेग्नेंट हो गई, तो अगले वो नहीं मैं जा रहा हूं। तो क्या होगा, अब अगर वो 10 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो गई है तो अगले वो 45 साल तक उसके मां बनने की क्षमता है। आगे हम पढ़ेंगे कि लड़कियों में 45 साल तक ही मां बनने की क्षमता होती है, जबकि पुरुष में जब तक जिंदा है तब तक बाप बन सकता है। ठीक है। तो पुरुष में क्षमता ज्यादा है। तो ये लक्षण जो आ गए हैं, तुम क्या पूछ रही थी, मैं भटक गया उनके साथ। हाँ, तो ये जो होता है, अपने यहाँ बाल विवाह पहले ज्यादा होते थे, तो अपने यहाँ जनसंख्या शुरू से ही बढ़ना शुरू हो गई। हालांकि बीच में अकाल आए, बहुत लोग मरे, लेकिन बाल विवाह आज भी होते हैं। राजस्थान में बाल विवाह होता है, हरियाणा में बाल विवाह होता है, बिहार में बाल विवाह होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं तभी शादी करवा देते हैं। अब जो बच्चे छोटे छोटे हैं, शादी करवा दिए हैं, अगर सामने बीबी बैठी है तो पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। सिंपल से बीबी के साथ एंजॉय करेंगे, एंजॉय करके बच्चे आराम पैदा होता शुरू हो जाएगा और लाइन लग जाएगा 8-10। लालू को देख लो, 8-9 बच्चे हैं उनके। लालू प्रसाद यादव, सर्च करो गूगल पे, देखो कितने बच्चे हैं। राबड़ी देवी से होगा उनकी बीवी का नाम राबड़ी देवी है। कितने, गूगल करो देखो कितने बच्चे हैं लालू के, शायद 8 या 9 बच्चे हैं।
कितने? 14। देख लो, वही मैं कह रहा हूँ ना, अपने यहाँ बच्चे ज्यादा पैदा करने के चांसेस दिए जाते हैं। अब जिसकी शादी नहीं हुई, जैसे मेरी शादी अभी नहीं हुई है, बच्चा कहाँ पैदा हो जाएगा आप बताओ। अगर मेरी शादी हो गई होती 2-4 साल पहले हो गई होती, अब तो 2-3 बच्चे तो मतलब 1-2 तो हो ही गए होते। ये डिपेंड करता है ना शादी कब हो रही है। कितने? 7 बेटी और 2 बेटे। 4 बेटी 6 बच्चे। 7 बेटी हैं 2 बेटे, 9 बच्चे। अब सोचो बिहार का जो मुख्यमंत्री जब वो 9 बच्चे पैदा कर सकता है तो किसी को रोकेगा भाई तुम बच्चे ना पैदा, तो बोलेगा मैं 9 के तुम 18 करो। चलो बस करते हैं। हाँ शरीर पे पड़ेगा, शरीर पे पड़ेगा, आगे पड़ेगा। शरीर सांवला हो जाएगा, बाल घुघराले हो जाएंगे, शरीर बहुत विकसित नहीं होगा, शरीर बहुत मोटा नहीं होगा, कहीं कहीं मोटे भी मिल जाते हैं। ठंडे प्रदेशों में रेशम जैसे बाल मिलेंगे, चमकता हुआ शरीर मिलेगा, सलमान खान जैसी बॉडी मिलेगी। तापमान में शरीर पे प्रभाव पड़ता है, दिमाग पे नहीं। दिमाग तो आपकी मेहनत में विकसित होगा। ठीक है, और किसी को पूछना नहीं है?